माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस चैनल पे रीजनिंग डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एक सेट में जहाँ तक आप लोग को पता है 25 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। तो आधा एक साथ तो पूरा होगा नहीं, तो आधा इस वाले सेशन में और नेक्स्ट वाले सेशन में आधा रिमेनिंग क्वेश्चंस उसमें कराएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जब भी आगे वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन हमारे वाईटी चैनल पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 3। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बाकी सेट्स में भी कराया है, तो इसमें भी देख लीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, पूरा सेट ही है ये जो सेट है आपका, मैं अभी एसएससीज के सेट करा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस है, जैसे वो आता है सेम वही है। ठीक, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ये नंबर मिसिंग है, आपको बताना है कि इस जगह पे कैसा होगा। तो मुझे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना है कि इस पैटर्न में ये सॉल्व हुआ है, उसके बाद उसी पैटर्न में अननोन नंबर मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे पैटर्न में है। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं पहला नंबर है 18, फिर 17, फिर 26। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो या तो प्लस या तो माइनस में होगा। जहाँ ज़्यादा डिफरेंस होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो माइनस ही प्लस डिवाइड में ही कुछ होगा जो छोटे से होता है। ठीक, मल्टीप्लाई का तो कोई सीन नहीं है, एकदम मल्टीप्लाई कैंसिल कर दीजिए। ठीक, तो देखते हैं 26 17 में हम कितना प्लस करें कि 26 आए। पहले ऐसे चेक करते हैं, आपको निकालना तो पड़ेगा ये अलग अलग थ्योरी डाल के। ठीक है, तो अगर 26 में 7 माइनस कर दे तो कितना आएगा, 17 ना, 6 9 और 1 9 9 डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो 9 नंबर 18 से क्या हम निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते हैं। कैसे? अगर 18 को हम 2 से डिवाइड कर दे, 2 9 ज़ा 18, ऑब्वियस सी बात है 9 आ गया है ना। तो फिर 9 और 17 को हम प्लस कर दिया तो 26 हो गया। समझ में आया? पहले तो मैंने चेक किया कि 17 से 26 में कितना डिफरेंस है, 9 डिफरेंस है। और ये 9 नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। किससे? इससे। मैंने इन दोनों को यूज़ किया, ये तो यूज़ नहीं किया, तो इससे मुझे 9 कैसे भी करके निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 18 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 9 ज़ा 18, 9 हमें मिल गया। तो फिर 9 + 17 26। क्या इसी पैटर्न से ये भी सॉल्व हुआ है? अगर ये सॉल्व हुआ रहेगा तभी उस पैटर्न से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर नहीं सेटिस्फाइड किया तो फिर मुझे दूसरा पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले 13 से 27 में कितना डिफरेंस है, माइनस करके देख लेते हैं। 7 3 4 1 14, मुझे 14 चाहिए। तो क्या 28 से मैं 14 निकाल सकती हूँ? अगर 2 से डिवाइड, जैसे जिससे डिवाइड किया उसी से, इसको 2 से डिवाइड किया है तो इसको भी 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। आप कोई दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो माइनस करने पर 14 आया, फिर 28 से मैंने 14 को निकालने की कोशिश की। देखते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आ गया 14। तो मतलब सेटिस्फाइड है। तो अब उसी प्रोसेस से इस वाले नंबर को हम निकालेंगे। पहले क्या किया मैंने, इसको, अब यहाँ पे तो है नहीं कि हम इसको माइनस करके डिफरेंस देख लें, तो मैंने इस वाले ऊपर वाले नंबर को 2 से डिवाइड किया है सब, तो 50 को भी मैं 2 से ही डिवाइड करूँगी। कितना आ जाएगा? 25। अब ये जो 25 आया है उसको मैं 11 से प्लस कर दूँगी। कितना आ जाएगा? 36। 36 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए इस क्वेश्चन में 4, मैं अभी मैथ्स के सीरीज़ में रेशियो प्रोपोर्शनल करा रही हूँ, लगभग ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शनल में ये एक मान लीजिए एक पैटर्न है जो आपस में ये रेशियोज रिलेट कर रहे हैं
किस पैटर्न में ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं निकालना है। तो पहले देखना है कि ये रेशियो इससे कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे ये रेशियो इससे रिलेट करेगा सेम उसी पैटर्न से ये वाला भी इससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए रीजनिंग में यही होता है, आपको ऑप्शंस देख के भी चलने पड़ते हैं। ऑप्शंस देख के लग रहा है काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना। इसका तो 2 है सही है, लेकिन 5 का जो ऑप्शन है वो काफ़ी बड़ा है, तो स्क्वायर करने से तो आएगा नहीं। स्क्वायर करने से कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, कोई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, और इसको स्क्वायर करेंगे 25 तक ही पहुँचेगा, है ना। तो इतना दूर तक तो नहीं पहुँच सकता। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्यूब। जब स्क्वायर से बात नहीं बनी तो हम लोग क्यूब पे आएंगे। मुझे बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर क्यूब के अलावा किसी से आएगा ही नहीं। तो अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 1 को कितनी बार भी आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 1 में हम 1 को ऐड कर दिया तो 2 आ गया, मिल गया। 1 का क्यूब किया, फिर 1 में 1 को मैंने ऐड कर दिया, 2 आ गया। ठीक, सेम प्रोसेस में 5 को देखते हैं। 5 का क्यूब किया, कितना आएगा, 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 125। प्लीज़ आप लोग क्यूब्स याद रखिएगा, कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब दोनों। ठीक है, तो 125 इसका क्यूब हो गया। उसके बाद मैंने क्या था, 1 का क्यूब करके 1 ही प्लस कर दिया था, तो यहाँ पे 5 का क्यूब करके मैं 5 प्लस कर दूंगी, कितना आ जाएगा 130। तो यहाँ पे आ जाएगा 130। जैसे इसको निकाला सेम वैसे इसको भी निकालना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, कोई कोड लैंग्वेज है, इसको इस कोड में लिखा गया है, तो मुझे फाइंड करना है कि व्हीकल को किस कोड में लिखा जाएगा। पहले तो इसको क्रैक करते हैं, उसके बाद ही उसी पैटर्न में ये भी फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो लिखते हैं ROUTINE। अल्फ़ाबेटिक्स नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए 26 तक, कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। ठीक है, अब ऐसे आप गिनने बैठ जाओगे एग्जाम में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए रटा होना चाहिए। आर का देखिए अल्फ़ाबेट नंबर होता है 18, 18 पोजीशन पे आर आता है, यहाँ पे 18 है। ओ का 15 होता है, यहाँ पे 15 भी है। यू का 21 होता है, यहाँ पे 21 भी है ना। टी का 20 होता है, यहाँ पे 20 भी है। आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, और ई का 5 होता है। मतलब जिसका जो नंबर है वही है, तो सेम इसमें भी वैसे ही होगा। वी का होता है 22, एच का होता है 8, आई का होता है 9, सी का होता है 3, एल का होता है 12, ई का होता है 5। अब ये ही आंसर है आपका, ऑप्शन में देख लीजिए 22 ई है, ई 22 के बाद ई है, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 5। वी का 22, ई का 5, फिर एच का 8, तो 22 5 8 9 3 125। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आपको मैंने कई बार करवाया है पीछे पीछे वाले पुराने सेट्स में। क्या बोला है, फेस। क्वेश्चन पढ़ने का पूरा टाइम नहीं रहेगा, आपको कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स उतार देख के ही पता करना है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप पूरा पढ़ने बैठ जाओगे तो हो गया काम एग्जाम में। यहाँ पे क्या है, फेस ऑपोजिट किसका, 4 का। क्यूब्स दिए हुए हैं 3, आपको इस क्यूब से एक दूसरे को कंपेयर करके बताना है कि 4 का अपोजिट साइड में क्या है। ठीक है, तो देखिए इस वाले मैंने 2 कोई सिलेक्टिव, इसमें तो 4 है नहीं, इसमें भी 4 है नहीं, तो जिस क्यूब में 4 है हम उस क्यूब को तो लेंगे ही, क्योंकि मुझे 4 का अपोजिट निकालना है। और फिर उस क्यूब में बाकी कोई ऐसा नंबर हो जो कि दूसरे क्यूब में हो। इसमें 5 है तो हम 5 देख के इस क्यूब को ले सकते हैं, और इसमें 1 है तो इस 1 के हिसाब से ये वाला क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोनों क्यूब सेट को सॉल्व करा कर दिखाते हैं। पहले इन दोनों को कंपेयर करके दिखाते हैं, ये वाले को। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर हमें निकालना है कि इसका अपोजिट क्या है,
तो जो नंबर जहाँ पे है उस नंबर को वहाँ तक लाना पड़ेगा, ठीक। ये वाले नंबर 5 जो है आपके टॉप पोजीशन पे है, तो इसको भी 5 को टॉप पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो अगर मैं क्यूब को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूँ तो ये 5 यहाँ पे चला जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घड़ी, ठीक है। उल्टा तरफ अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, घुमा दूँ, तो 5 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। उस हिसाब से लिख लेते हैं, ऊपर 5, साइड में 2 और इधर 6, ऐसे बन जाएगा। और ये तो ऐसा ही है। अब कंपेयर करिए, 5 5 4 6, 1 का 2, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। वैसे ही हम अब इससे और इसको कंपेयर, अब आप सोचेंगे कि जब 2 सही हो गया तो 3 क्यों दिया है, तो आप इसको इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। कब, जब इसका कोई नंबर दूसरे वाले क्यूब में होगा। अब इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, तो हम इसको भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया था, 1 को इस पोजीशन में लाने के लिए क्लॉकवाइज करेंगे रोटेशन। तो अगर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 6 आपका 3 के पोजीशन पे चला जाएगा, 3 आपका 1 के पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अब देखिए, 5 का अपोजिट हो गया 3, 1 का अपोजिट हो गया 1 ही, 4 का अपोजिट हो गया 6। मुझे बाकी नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि अरे 1 का तो 1 ही आया, ठीक, तो उससे मतलब नहीं है। हमें जो निकालना है बस उसी पे ध्यान देना है। 4 का आ गया 6, इससे भी 4 का 6 आया, इससे भी 4 का 6 आया, दोनों से सेटिस्फाइड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, ठीक है। तो आपको कोई भी 2 क्यूब उठा के आपको सॉल्व करना है, ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों लेना पड़े, कोई भी एक लेंगे आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखिए, 3 of the following 4 letters cluster as like in a certain way, one is different, ठीक है। पिक द ऑड नंबर, इन चारों में से कोई एक ऐसा सीरीज है जो कि अलग है, ठीक। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, तो चलिए चेक करते हैं। PQR, देखिए P, फिर यहाँ पे Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर UV, फिर X, फिर Y, ठीक है। इसका चेक करते हैं। देखिए, T और W के बीच में 2 बार स्पेस आया है, बाकी सब एक एक गैप पे है, ठीक। C का देखते हैं, C के बाद D, फिर E, फिर F गायब है, फिर G, फिर H, I, J एंड K। देखिए, इसमें 2 गैप था बट इसमें सब में एक एक गैप है, एक गैप के बाद लेटर्स आए। सेम वैसे इसको भी चेक कर लेते हैं। M N O P Q R S T U, इसमें भी एक एक गैप है। लास्ट देखते हैं, U V W X Y Z, Z के बाद फिर A B C, मतलब इन तीनों में एक एक का गैप है, बस पहले वाले में क्या है, डबल गैप। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि ए वाला जो है वो डिफरेंट है बाकी तीनों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज है, इस सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं 116 से 128 के बीच में गैप कितना है। हमेशा सीरीज में सबसे पहले आप गैप फाइंड आउट करोगे कि दोनों के बीच में गैप्स कितने आ रहे हैं, वो उसके बाद फिर गैप्स आने के बाद फिर देखोगे कि वो गैप्स कैसे रिलेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो 128 में से 116 जाएगा, कितना बचेगा, 12। थोड़ा इसको हम कायदे से लिख लेते हैं, 116, 128, 146, 170, कुछ का नहीं आता है मुझे इंग्लिश, और 200, ठीक है। तो इन दोनों में जो गैप है वो 12 का गैप है, ठीक है। 8 में से 6 गया 2,
2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 12 का गैप है। इन दोनों में 16 का गैप है। 16 में से 8 गया 6, ठीक। 5 में से 3 में से 2 गया 1, ठीक। वैसे ही इन दोनों में 24 का गैप है, इन दोनों में 30 का गैप है। 200 में से 170 गया 30, ठीक है। तो मुझे गैप पता चल गया। अब इन गैप्स के हमको सीरीज देखने हैं कि ये किस पैटर्न में चल रहे हैं। गैप्स तो पता चल गए, अब इसका पैटर्न देख लेते हैं। 16 से 12 गया, यहाँ 1 सेकेंड, 128 8, ये 18 आएगा ना। 16 में से 8 गया 8 बचेगा, फिर 3 में से 2, हाँ 18 आएगा, ठीक। तो अब देखिए 18 में से 12 गया 6, 24 में से 18 गया 6, 30 में से 24 गया 6। मतलब गैप्स के पैटर्न में क्या है, सिर्फ 6 6 है, ठीक है। तो मतलब गैप्स के पैटर्न में ये वाला जो नंबर आएगा यहाँ पे, वो भी 6 के अंतर में ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 36 लिख दें, तो 36 में से 30 गया 6, ठीक। तो यहाँ पे 36 आया, तो जाहिर बात है यहाँ पे जो नंबर होगा 200 के बाद वाला जो नंबर होगा, इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, 36 होगा। तो 200 में अगर 36 को ऐड कर दे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा हमें। तो 200 + 36, 236, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको एक पैटर्न ही आप निकाल लिए तो आपको पता चल जाएगा अगला पैटर्न। पैटर्न्स के भी पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक। तो इस पैटर्न का पैटर्न ये था, तो इस वाले पैटर्न से मैंने ये पैटर्न निकाला, फिर इस वाले पैटर्न से मैंने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द करेंट एज ऑफ सवाना इज 4 times द एज ऑफ अक्षय। करेंट एज ऑफ सवाना इज 4 times एज ऑफ अक्षय। अगर अक्षय की एज x है तो सवाना अक्षय का 4 गुना है, ठीक है। तो सवाना की एज क्या हो जाएगी, 4x। अगर अक्षय 10 साल का है तो सवाना कितने साल की होगी, उसका 4 गुना, मतलब 40, ठीक है। तो अभी तक तो फिर मैं फिलहाल x ही मान रही हूँ कि अक्षय का x है, सवाना का 4x है। अब क्या बोला है, 10 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज है, करेंट एज मतलब प्रेजेंट है, अभी का एज। अभी से 10 साल बाद सवाना एज विल बी ट्वाइस एज ऑफ अक्षय, ठीक। मतलब अभी के एज से 10 साल बाद सवाना एज विल बी ट्वाइस एज ऑफ एक्स। अब ये तो प्रेजेंट एज है, ठीक। तो 10 साल बाद सवाना का जो एज होगा वो अक्षय से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अक्षय की एज x है और सवाना की एज 4x है, तो 10 साल बाद यही 4x और डबल हो जाएगा। तो उसको 2 गुना कर लेते हैं, 4x इंटू 2, डबल कर दिया, ठीक। तो सिर्फ एक का ही निकालना है। अब ये हमको इक्वेशन मिल गया किसका, सवाना का एज, सवाना का एज का ही मैंने निकाला, ठीक। तो अब देखते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 4x + 10 इक्वल्स टू 4 2 8 x, ठीक है। ये 10 साल बाद का एज है, तो 10 साल ऐड करके 10 साल का एज मैंने लिख दिया, तो इक्वेशन बन गया। अब 8x = 4x, तो 4 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 8 में से 4 गया 4x, बचा कितना 10, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10/4। ये x की वैल्यू हमें आ गई। लेकिन सवाना का प्रेजेंट एज क्या है, 4x है, तो x पुट कर दीजिए वैल्यू, 4 इंटू 10/4, 4 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। करेंट एज क्या हो गया 10।
ठीक है। अगर ये पूछा था कि 10 साल बाद वाला एज बताइए, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये 10/4, 10 साल बाद वाली एज ये है 8x, तो 8 में एक्स की वैल्यू 10/4 कट गई, कितना हो गया, 4 2 20। ठीक है, बोला था ना सवाना एज विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ अक्स है। अगर एक्स की वैल्यू 10/4 है तो इसका 2 गुना, 2 ऐड कर दिया, आ गया 20। समझ में आ गया आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, द करेंट एज ऑफ सवाना इज 4 times द, सॉरी ये तो कर लिया, 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या बोला है, 3 of the following words are like in the same pattern, pick the odd one out। ये 4 वर्ड्स हैं, इसलिए इंग्लिश में भी आपको स्ट्रांग होनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में सब मिक्सचर आता है, आजकल तो जीके को भी रीजनिंग में डाल दे रहा है, इसलिए सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स आपको क्लियर होंगे तभी आप रीजनिंग कर पाओगे। ठीक, तो अब इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए, इसमें क्या बोला है कि ये 4 क्वेश्चंस हैं, 4 वर्ड्स हैं, इसमें से 3 ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक जैसे होंगे, एक ही ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, तो आपको डिफरेंट वाला पिक करना है। तो सबकी मीनिंग पहले बताते हैं। ह्यूमरस मतलब फनी, ठीक है। कॉमिकल मतलब फनी, कॉमिक्स पढ़ते हैं ना बच्चे, किस लिए पढ़ते हैं, फनी के लिए, हंसी मजाक, कॉमिक कहता नहीं, अरे कॉमिक कर रहा है वो, फनी कर रहा है, ठीक। तो कॉमिकल मतलब भी फनी। हेलिरियस मतलब कुछ ज़्यादा ही फनी, एक्सट्रीम फनी, ठीक है। और गैंगस्टर मतलब गुंडा, मतलब क्रिमिनल, फनी है लेकिन गैंगस्टर क्या है, गुंडा है, तो ये फनी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, पेंसिल इज रिलेटेड टू स्टेशनरी। अब पेंसिल क्या है, स्टेशनरी सामान, कहते नहीं है मम्मी हमको स्टेशनरी सामान लेनी है, चलिए कहीं बुक्स कॉपीज के दुकान पे, तो पेंसिल इरेजर बॉटल जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो क्या है, स्टेशनरी है। सेम वैसा वेट प्लेट्स, पायलट्स, पायलट्स कैसे रिलेट करेगा, अगर पेंसिल स्टेशनरी है तो पायलट्स क्या है, तो पहले तो आप पता करिए पायलट्स का मतलब क्या होता है। पायलट्स एक तरीके का योगा है, एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पायलट्स किस में आएगा, एक्सरसाइज वाले ग्रुप में, ऑप्शन नंबर डी। तो इसीलिए वर्ड्स के मतलब आपको पता होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पायलट्स कोई मसाला नहीं है, स्पाइसेस मतलब मसाला, पल्सेस मतलब दाल, ड्राई फ्रूट मतलब सूखा हुआ कोई भी फल, और एक्सरसाइज मतलब योगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो पायलट्स जो है वो एक तरीके का एक्सरसाइज है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर, ठीक है। ये आपका राइट है, ये आपका मतलब ये आपका मेन इमेज है, ठीक है। यहाँ पे इमेज के राइट साइड में मिरर लगा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिएगा कहीं पे लिखा रहता है डाउन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड मतलब मिरर के इस तरह, लेफ्ट बोला होता तो इधर होता, ठीक है, राइट बोला है इस साइड है इसीलिए, तो राइट साइड मिरर लगा हुआ है, तो इसके मिरर में ये फिगर कैसा बनेगा वो आपको बताना है। तो जो मिरर की तरफ होगा इस साइड भी वो मिरर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ मिरर की तरफ है तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें ये वाला चीज़ ऐसे हो, मिरर की तरफ, ठीक है। अब आप मिरर की तरफ उंगली दिखा रहे हो तो उंगली क्या उस साइड होगा, नहीं, वो भी तो मिरर की तरफ ही होगा उल्टे साइड से, है ना। तो जो तरफ जिस साइड है उसी तरफ दिखेगा, तो अगर ये ट्रायंगल इस तरफ दिख रहा है मिरर के, तो इधर उस साइड भी ट्रायंगल ऐसे दिखना चाहिए, तो इस फिगर में तो है नहीं, ये वाइट ट्रायंगल है, ये भी वाइट ट्रायंगल है, ये भी वाइट ट्रायंगल है, ये वाला आपका ब्लैक ट्रायंगल है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आपको पूरा फिगर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई एक टुकड़ा कोई एक हिस्सा उठाइए और उसको कंपेयर करिए,
आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हमको सिर्फ यही वाला हिस्सा, यही वाला फिगर में ये वाला हिस्सा एक तरफ दिख रहा है, बाकी तो सब वाइट है, तो तीनों गलत। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे यार ये तीनों ऑप्शन सेम है, इसी तीनों में से कोई एक होगा। नहीं, आजकल ऐसे ऑप्शंस भी हो रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है वही आंसर हो रहा है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत करिएगा कि ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, इसी में से तीनों में से कोई एक होगा। नहीं, सबसे अलग वाला भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखें। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, सेलेक्ट द फिगर दैट्स कम विल नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। ये कुछ डब्बे हैं, जिस डब्बे में कुछ फिगर्स हैं, तो आपको उस फिगर्स को देखना है किस पैटर्न में ये मूव कर रहा है, उसके बाद इस डब्बे का फिगर बताना है। तो पहले डब्बे में देखते हैं एरो ऊपर की तरफ है, दूसरे डब्बे में जब आए तो एरो नीचे की तरफ है, ऊपर इस साइड भी है एरो और ब्लैक है। तीसरे डब्बे में गए तो वो एरो वाइट हो गया और वो नीचे की तरफ एरो कर रहा है। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट डब्बे में गए वाइट से फिर वो ब्लैक हो गया और वो इस साइड दिखा रहा है। तो फिर जब नेक्स्ट डब्बे में आएंगे तो सारे कॉर्नर में ट्रेवल किया, पहले इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, तो चौथा वाला किस कॉर्नर में आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब ये वाइट है, ब्लैक हुआ, फिर वाइट हुआ, फिर ब्लैक हुआ, तो इसमें क्या आएगा, वाइट आएगा। तो वाइट वाले दो फिगर हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक, अब देखिए पहले वाले डब्बे में जब गया वो, तो उसका ऊपर की तरफ एरो था, तो यही वाला जो है सिर्फ ऊपर की तरफ एरो कर रहा है और वाइट भी है। ठीक, तब भी दूसरा फिगर भी देख लेते हैं, दो ही फिगर है तो दोनों फिगर हम चेक कर लेते हैं। पहले वाले में ट्रायंगल ब्लैक है और नीचे की तरफ, दूसरे वाले में भी ब्लैक है नीचे की तरफ। ठीक, नहीं सॉरी, पहले वाले में ब्लैक है, दूसरे में ये ऊपर चला गया। ये देखिए ये ऐसे ट्रेवल कर, लेकिन ट्रायंगल आपका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये ब्लैक हुआ, फिर वाइट हुआ, फिर ब्लैक हुआ, फिर वाइट हुआ। अब इस कॉर्नर में आएगा तो क्या आएगा, ब्लैक। तो इस वाइट के साथ ब्लैक ट्रायंगल है और इस साइड भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और डब्बा वाला क्वेश्चन, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम जहां तक देख रहे हैं काफी डिफरेंस है, 7 8 फिर डायरेक्ट 113 है ना। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा मामला, स्क्वायर करके देख लेते हैं। 7 7 जा 49, जब भी डिफरेंस हो या तो आप मल्टीप्लाई करिए या तो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करिए, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। तो यहाँ पे तो ज़्यादा डिफरेंस तो है ही, तो पहले हम स्क्वायर मल्टीप्लाई से तो सिर्फ काम नहीं बनेगा, 7 8 जा कितना होता है 56, काम नहीं बनेगा। तो आप इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 जा 49, फिर 8 8 जा 64। अब देखिए 9 और 4 अगर प्लस करते हैं तो 13 आएगा, यहाँ पे 3 है, तो क्या हुआ, दोनों का स्क्वायर करके प्लस 9 4 जा 13, और सॉरी 9 + 4 13, 1 कैरी, 4 और 6 10 और 11 है। आ गया, ये तो बहुत इजी था, देख के समझ में आ गया। ठीक, तो पहले हम लोग क्या किए, दोनों का स्क्वायर किए, फिर दोनों को प्लस कर दिए। तो वैसे ही 14 का स्क्वायर क्या होता है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है स्क्वायर याद कर लीजिएगा, जिसको भी नहीं याद है। जो लोग बता पा रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो स्क्वायर रूट ज़रूर याद करिए। 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, और 9 का स्क्वायर तो सबको पता होगा 81। हम दोनों को प्लस कर दीजिए, 6 1 7 9 8 17, 1 कैरी 2 227। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यहाँ पे क्या होगा 227। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए
या एक काम करते हैं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर जानते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 29 मिनट्स हो गए हैं, आधे घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको बताएंगे ही। ठीक है, तो वेन डायग्राम से ही सॉल्व होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ गाइज आपको सिर्फ एक लाइक ही करना रहता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।